भोला ऐसे डमरू बजाई रे, हम तो भटक रही कैलाश में। भोला ऐसे डमरू बजाई रे, हम तो भटक रही कैलाश में। बोले उमापति महादेव की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री शिव महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के अवतारों के बारे में श्रवण करते हुए काल भैरव अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक श्रवण किया, यदि आपने उस कथा को श्रवण नहीं किया है तो ऊपर इस आई बटन को दबाकर आप उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आज हम भगवान के चौथे अवतार श्री वीरभद्र अवतार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम महादेव के चौथे अवतार श्री वीरभद्र अवतार के बारे में जानेंगे, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। महादेव ने चौथा अवतार वीरभद्र अवतार सती माता ने जब अपने पिता के द्वारा यज्ञ जब हुआ तब यज्ञ में सती माता ने अपनी आहुति दे दी। आहुति देने के बाद जब महादेव जी बड़े क्रोधित होते हैं तब वो वीरभद्र अवतार लेते हैं और दक्ष प्रजापति का अंत करते हुए सारे देवताओं को लज्जित करते हैं। तो उस कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। एक बार श्री दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, दक्ष प्रजापति ने एक बार एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा में उन्होंने देव, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध सभी को आमंत्रित किया। त्रिदेवों को आमंत्रित किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शारदा, शेष, गणेश सभी को आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सभी देवता उस सभा में आते हैं। जब उस सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन होता है तब सभी देवता खड़े होते हैं भगवान भोलेनाथ को छोड़कर। ये देखकर दक्ष बड़े ही कुपित हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरी पुत्री का इसके साथ विवाह हुआ है तो एक तरह से ये मेरा दामाद है और दामाद एक रिश्ते से बेटे की तरह होता है। तो जब मैं आया हूँ तब सभी देवता खड़े हुए, केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर। तो ब्रह्मा विष्णु को तो मैं समझ सकता हूँ कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, विष्णु जी उनके पिता यानी मेरे दादा हैं, लेकिन ये किस हक से नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है ना। तो दामाद तो पुत्र के समान होता है, तो उसको जब मैं आया तब खड़ा होना चाहिए था। ऐसा दक्ष प्रजापति विचार करते हैं और अब यहाँ पर महादेव जी को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं। अरे ये अघोरी है, ये देवताओं के बीच में रहने वाला नहीं है, ये देवताओं के बीच में एक कलंक के समान है। इसको देवताओं के बीच में नहीं रहना चाहिए, ये देवताओं के बीच में रहने के योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये तो भूत प्रेतों के साथ रहता है, कई सारी निंदा करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी निंदा भी उनकी प्रशंसा बन जाती है। तो महादेव जी की कैसे प्रशंसा बनी? देखिए, दक्ष प्रजापति ने क्या कहा, ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। सही बात है भैया, वो देवों के देव महादेव हो, देवता थोड़े ना है, वो तो साक्षात भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। वो तो देवताओं से भी ऊंचे सिंहासन में बैठने के अधिकारी हैं। दूसरी बात क्या कहा कि ये भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। तो क्या आप भूत प्रेतों के साथ रह सकते हो? अगर कोई भूत प्रेतों को कंट्रोल नहीं करेगा तो आप ही के पास आएंगे। तो महादेव जी भूत प्रेतों के साथ रहते हैं ताकि आप भूत प्रेतों से मुक्त रहें। यहाँ पर महादेव जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन नंदी को बहुत ही बुरा लगा। नंदी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि जिस मुख से तुमने महादेव जी की निंदा की है वो मुख कटकर एक अज का हो जाएगा, अज यानी बकरे का हो जाएगा। दक्ष प्रजापति ने कोई ध्यान नहीं दिया, सभा समाप्त हुई। अब दक्ष प्रजापति के मन में ये बात बैठी रही कि मेरी उस सभा में निंदा हुई और भोलेनाथ मेरी निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुराते रहे, तो उनकी और निंदा हुई एक तरह से। इनके तो कोई बातों का उन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा विचार किया तब दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को निंदित करने के लिए, उनकी अप्रशंसा करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उत्तराखंड में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया।
उसने भी सभी देवताओं को बुलाया, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, किन्नर सभी को आमंत्रित किया। ब्रह्मा, विष्णु को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया। यहाँ अब जब सब देवता यज्ञ का आयोजन किया था, तब सब देवता ऊपर से विमान में बढ़िया सज धज कर अब जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में। अब यहाँ जो देवताओं का जो विमान था, तब सब कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे। माता कहें आज कुछ है क्या? लगता है माता सती ने ऐसा विचार किया कि आज कुछ है क्या। आज सब विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे हैं और खूब बड़े सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। ऊपर देवी देवता जा रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। तभी ये विचार कर रही थी, तभी ऊपर से नारद जी गुजरते। नारद जी सोचते हैं कि उनके पिता ने, यानी माता सती के पिता ने ये यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनको तो बुलाया ही होगा। तो नारद जी ने ऐसा विचार किया कि मैं माता और भोले बाबा दोनों को साथ में लेकर ही उस यज्ञ में जाता हूँ। अब यहाँ नारद जी आकाश से नीचे आते हैं। नारद जी कहते हैं माता से, माते चलिए। माता कहती है कहाँ चलना है? नारद जी कहा, अरे आपके पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया क्या? कहते कैसा आमंत्रण? तब यहाँ पर नारद जी सब वृत्तांत सुनाते हैं कि आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, आपको आमंत्रित नहीं किया। सती माता ने विचार किया कि हो सकता है उन्होंने ये सोचकर आमंत्रित नहीं किया कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए कि अपने को आमंत्रित किया। अपने तो अपने आप ही आ जाते हैं, उनको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा विचार किया सती माता ने, और सती माता ने ऐसा विचार किया और अब नारद जी के साथ चलने के लिए राजी हुई। तब महादेव जी से कहा कि महादेव जी चलिए, मेरे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ हम लोग चलते हैं। महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है। माता ने कहा अरे मैं उनकी बेटी हूँ, निमंत्रण आए चाहे ना आए मैं तो जाऊंगी। महादेव जी ने कहा कि आप जाइए, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं तो नहीं जाऊंगा। माता ने कहा अरे आप कैसा करते हैं, अगर आप किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते हैं अच्छा नहीं आएगा, हमें सांसारिक मनुष्यों से कुछ काम धंधा है नहीं। सांसारिक मनुष्य आते हैं, 10-12 सांसारिक बातें करते हैं, बहुत टेंशन देते हैं। इससे अच्छा मैं यहाँ बैठकर राम राम करूँ, ज़्यादा अच्छा। माता ने कहा अरे ये समझने वाले नहीं, ये तो भोले बाबा। माता खूब सज धज कर जाने लगती। अब यहाँ महादेव जी माता के साथ नंदी आदि गणों को भेजते हैं, क्योंकि महादेव जी को पता है कि माता अब जा रही हैं तो अब माता नहीं आने वाली, क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड रचयिता है, परमपिता परमेश्वर है। उनको तो सब कुछ ज्ञात है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, भूत भविष्य वर्तमान उनको सब उनके सामने रहता। महादेव जी ने ये विचार किया कि अब तो सती नहीं आने वाली, फिर भी नंदी को भेजते। तब नंदी को माता के साथ भोले बाबा ने भेज दिया। अब यहाँ माता पहुंचती हैं दक्ष के यज्ञ में। दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं, तब क्या देखती हैं कि ब्रह्मा जी का आसन रखा है, विष्णु जी का आसन रखा है, लेकिन भोलेनाथ का आसन नहीं रखा। ये बहुत बड़ा अपमान था। पहले के ज़माने में आप जब भी कोई यज्ञ करें या कोई सभा हो, तब भले ही आप त्रिदेवों को आमंत्रित नहीं करते, लेकिन आसन रखना पड़ता है। आप देवताओं को बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन आसन नहीं रखा तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अब यहाँ माता क्या देखती हैं कि विष्णु जी का आसन तो रखा है, विष्णु जी विराजमान है, ब्रह्मा जी का आसन रखा है, ब्रह्मा जी विराजमान है, लेकिन भोलेनाथ आए नहीं, वो बात अलग है, लेकिन तो उनका आसन भी नहीं रखा। बड़ी क्रोधित होती हैं, अपने पिता को बहुत खड़ी खोटी सुनाती हैं। तब पिता कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं तुमको बुलाया था क्या? नहीं। तब यहाँ उनके पिता हंसी मजाक में कहते हैं कि अरे ये अघोरी के साथ रहती है ना, कहीं पे भी चल देती है, इसको कोई सीख नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है। उस अघोरी के साथ रहते रहते वैसे ही अघोरिन हो गई है, कहीं पे भी आ जाती है, किसी को भी बिना बुलाए। बहुत निंदा करते हैं। अब सती माता अपनी निंदा तो सुन रही हैं। अब यहाँ महादेव जी की जब निंदा होती है, अब महादेव जी की निंदा करते हैं कि अरे वो अशुभ प्राणी है, वो भूत पिशाचों के साथ रहने वाला है। जब महादेव जी की निंदा सुनी, तब सती माता ने कहा कि पिताजी मैं चाहूँ ना कि अभी आप का अंत कर सकती हूँ, क्योंकि मैं साक्षात जगत माता महाकालिका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं साबित करना चाहती कभी कोई भविष्य में ये ना कहे कि एक बेटी ने एक पिता का अंत कर दिया। इसलिए मैं मुझे ये बहुत दुख है कि आपने मुझे जन्म दिया, इस शरीर की उत्पत्ति आपसे हुई, इसलिए मैं इस शरीर को ही नहीं रहने दूंगी। जब ये शरीर नहीं रहेगा, ये कान नहीं रहेंगे, तब मैं महादेव जी की निंदा कहाँ से सुनूंगी। माता ने उसी यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया। अब यहाँ जैसे ही माता का
अग्नि में प्रवेश होता है। यहाँ महादेव जी सब कैलाश में देख रहे थे दृश्य, उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो आंखें बंद करके सब दृश्य देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा। जैसे ही देखा कि माता पार्वती की निंदा हुई, महादेव की निंदा हुई, जिसको माता पार्वती सुन न सकी और ना सुन सकने के कारण वो अब अग्नि में जाकर भस्म हो गई। ये तो महादेव जी ऐसे ही जैसा दृश्य देखा, महादेव जी की आंखें खुली तो महादेव जी अतिशय रुष्ट, एकदम भयंकर क्रोध में, अग्नि ज्वालाएं उनके बालों से निकल रही हैं, आंखों से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं, मुख से अग्नि ज्वाला निकल रही है, चारों तरफ हाहाकार मच गया। महादेव जी ने अपने सिर से, अपनी जटा से एक बाल निकाला और उस बाल को एक पर्वत पर पटकते हैं। उस पर्वत पर पटकने से साक्षात भगवान श्री वीरभद्र का अवतार होता है। वीरभद्र के शरीर से माता श्री भद्रकाली का भी प्रादुर्भाव होता है। अब यहाँ वीरभद्र जी और भद्रकाली माता महादेव जी से कहते हैं, महादेव जी बताइए आपने हमको किस उद्देश्य के कारण उपस्थित किया है। महादेव जी ने कहा, दक्ष उत्तराखंड में यज्ञ कर रहा है, जाकर उसके यज्ञ को नाश कर दो। जहां वो यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ का सर्वनाश कर दो। उस यज्ञ में कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे वो यजमान हो, पंडित हो, देवता हो, देवी हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबका अंत करो। ये सुनते ही तो वीरभद्र और भद्रकाली अपने अस्त्र शस्त्र और कई सारी सेनाओं को लेकर पहुंचते हैं दक्ष के यज्ञ में। अब यहाँ पर जब दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र जी पहुंचते हैं, अब वीरभद्र जी का क्रोध वहां पर सबसे ज्यादा अधिक है। अब यहाँ वीरभद्र जी सभी देवताओं से युद्ध करते हैं, सभी को एक एक करके, जितने ऋषि पुरोहित सबका अंत करते हुए जा रहे हैं। यहाँ दक्ष बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपने पितामह यानी अपने दादाजी कौन, विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं दादाजी आप मुझे बचाइए वरना वीरभद्र जी मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर अब विष्णु जी ने उनको बचाने के लिए वीरभद्र जी के सामने आते हैं। वीरभद्र जी और विष्णु जी का परम युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। अंत में विष्णु जी को हार माननी ही पड़ती। वीरभद्र जी के साथ सभी देवताओं का युद्ध हुआ, सबको वीरभद्र जी ने परास्त किया, सबका कुछ ना कुछ अंग विहीन किया, अंत नहीं किया, सबको कुछ ना कुछ अंग विहीन किया। किसी की नाक काटी, किसी के कान काटा, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया। अब यहाँ सभी देवताओं को अंग विहीन करने के बाद अब यहाँ वीरभद्र जी की दृष्टि पड़ती है दक्ष पर। दक्ष पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने अपने खड़ग का प्रहार किया, दक्ष के शीश को अलग कर दिया। दक्ष के शीश को अलग करते हैं, दक्ष की पत्नी खूब रो रही हैं। सारे देवता महादेव जी के पास जाते हैं, कैसे भी हैं, अंग विहीन हैं, कैसे भी घसीटते हुए महादेव जी कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं। कहते हैं महादेव जी आपने यज्ञ के यजमान का अंत करवा दिया है। कोई धर्म का कार्य हो रहा था, धर्म के कार्य में बीच से आपने यजमान का ही अंत कर दिया, और अगर धर्म के कार्य को बीच में रोक दिया जाए तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है, तो आपको उसको किसी न किसी तरह से ठीक करना पड़ेगा। महादेव जी ने कहा कि हमारी चंद्रहास खड़ग से किसी का शीश अगर कट गया है, त्रिशूल से किसी का शीश कट गया है, तो अब तो वो जुड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर से कोई और शीश जरूर लगाया जा सकता है। तब महादेव जी दक्ष के यहाँ पहुँचते हैं। दक्ष की पत्नी की विनती पर और देवताओं के अनुग्रह पर महादेव जी एक बकरे का शीश दक्ष के शीश पर लगाते हैं। यहाँ नंदी जी की कही हुई बात सच हो जाती है। यहाँ पर जैसे बकरे का शीश लगाया गया, तब यहाँ जो दक्ष थे वो बहुत खुश हो जाते हैं, महादेव जी की खूब स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति करते हैं, बम 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 बम, अब बम 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 ऐसी स्तुति की। तब से महादेव जी को ये बम बम शब्द बहुत अच्छा लगने लगा। उनके ससुर ने भाई स्तुति की है, ससुर की कही हुई बात उनको बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई भी उनको बम बम शब्द कह के पुकारता है तो उनको अपने ससुर की याद आ जाती है और उनकी सभी इच्छा वो पूर्ण कर देते। यहाँ यज्ञ पूर्ति होती है, दक्ष का शीश लगा दिया जाता है, यज्ञ संपन्न होता है। यहाँ पर सारे देवता जो अंग विहीन हो गए थे सब अंग विहीन हुए। अब यहाँ पर महादेव जी कैलाश पर्वत में चले जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ संपन्न होता है, लेकिन वीरभद्र जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। भद्रकाली का तो क्रोध शांत हो गया, कई सारे व्यक्तियों को अंत किया उन्होंने, तो उनका क्रोध शांत हो गया। अब यहाँ वीरभद्र जी का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तभी उनको एक वीणा की करुण ध्वनि सुनाई देती है। वीणा में कोई करुण राग बज रही हो ऐसा उनको सुनाई दिया। कौन बजा रहा था ये राग? वन में बैठी हुई माता
सरस्वती और माता अदिति साथ में गायन कर रही थी। वीरभद्र ने कहा कि इतना शोक का अवसर है और ये वीणा और गायन कौन कर रहा है। ऐसा बहुत क्रोध होते हुए वो उस जगह पहुंचते हैं जहां माता सरस्वती और माता अदिति, देव माता अदिति यहाँ पर बैठी हुई थी। वीरभद्र ने सरस्वती माता को देखते ही तो उनकी आग बबूला जितने थे क्रोध उससे डबल हो गया। उन्होंने कहा, आप ज्ञान की देवी है ना, आपको सब ज्ञान की देवी कहते हैं, ज्ञान के द्वारा पूजा करते हैं, आपको लोग पुस्तक चढ़ाते हैं, लेकिन आज ज्ञान की देवी के होते हुए इतना बड़ा अज्ञान कैसे हो गया। उस दक्ष की बुद्धि में आप बैठ सकती थी ना, आप उसको समझा सकती थी ना। अगर समझा नहीं सकती थी तो वहां खड़े खड़े जहां माता सती का अपमान हो रहा था वहां सभी देवता ने एक भी शब्द नहीं कहा, केवल दधीची मुनि ने ही एक शब्द कहा था, उनको भी उसने उस सभा से निकाल दिया। सभी देवता वहां खड़े हुए, सभी देवियां वहां खड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी सती माता के साथ नहीं खड़ा रहा। सब दक्ष के साथ खड़े थे क्योंकि सबको अपना यज्ञ का फल प्राप्त करना था। तब यहाँ पर वीरभद्र भगवान ने सरस्वती माता से कहा कि आपने गलत का साथ दिया है। ज्ञान की देवी होने के कारण, ज्ञान की देवी होने के बाद भी आपने गलत का साथ दिया, इसलिए आज मैं आपको भी अंग विहीन करता हूं, आपको भी मैं श्राप देता हूं, आपको भी मैं आज दंड दूंगा। तभी वीरभद्र भगवान ने अपनी खड़ग का प्रहार किया और सरस्वती माता और अदिति माता की नाक काट दी। सरस्वती माता अदिति माता की नाक काटी। दोनों लोग जाती हैं महादेव जी के पास, महादेव जी से विनती करती हैं, महादेव जी उनकी विनती को स्वीकार करते हैं, दोबारा उनकी नाक लगाते हैं और कहते हैं, देवी आप कभी भी किसी को अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर आप गलत में किसी का साथ नहीं दे सकते, अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं रह सकते तो वहां पर खड़े भी मत रहो जहां पर गलत हो रहा, वहां तुरंत चले जाओ। वहां से गलत होते हुए देखना बहुत बड़ा पाप होता। ये सब ज्ञान दिया। अब यहाँ वीरभद्र जी का क्रोध अभी शांत नहीं हो रहा था। महाकाली ने सोचा अगर वीरभद्र जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारी सृष्टि तो अभिनाश हो जाएगी। ऐसा विचार किया। तब माता भद्रकाली ने गंगा के तट पर, उत्तराखंड में होते ना यज्ञ, तो उत्तराखंड में गंगा माता है, गंगा में जाकर माता भद्रकाली ने स्नान किया। भद्रकाली के स्नान करने के बाद जैसे ही माता एक डुबकी लगाती हैं, एक डुबकी लगाने के बाद ऊपर आती हैं, तो जो माता भद्रकाली का महाभयंकर रूप था वो एक सुंदर सी नील रूपी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। माता सुंदर सुंदर आभूषण पहनी हुई है, कई सारे माला धारण की हुई है, मुंड वाला सोने की माला बन गई, जो मुकुट सिर पर लगाया हुआ था एकदम सोने का हो गया। ऐसा रूप वीरभद्र जी ने जब देखा तब उनका सारा क्रोध शांत हो गया। यहाँ गंगा के तट पर माता श्री भद्रकाली और वीरभद्र जी का विवाह होता है। यहाँ पर वीरभद्र जी की कथा यहाँ पर समाप्त होती। तो आज हमने भगवान के चौथे अवतार श्री वीरभद्र अवतार के बारे में जाना। हम भगवान की स्तुति करते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सभी दुख संकटों को हरें और हमारे अंदर उस बुद्धि को लाएं जिससे हम कोई गलत काम ना कर सकें। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापते, जनीलकंठ हे अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों को हो कष्ट से निकालते, इस सृष्टि सारे संकटों से शिव ही हैं उबारते। श्री दक्ष पुत्री मां सती ने शिव जी से विवाह किया, मगर न दक्ष ने कभी स्वीकार शिव जी को किया। तब नेत्र रक्त लाल रूप वीरभद्र का लिया, सिर काट के दक्ष का विध्वंस यज्ञ का किया। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हमने वीरभद्र भगवान की कथा जानी। वीरभद्र भगवान की कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि कहीं भी अगर गलत हो रहा है तो गलत करने वाले से ज़्यादा गलत को सुनने वाला, गलत देखने वाला और वहाँ गलत देखते हुए खड़ा रहे। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते गलत में तो चले जाओ वहाँ से। अगर आप किसी के साथ नहीं खड़े रह सकते, किसी का गलत हो रहा है आप मदद नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहता किसी की जान खेल कर मदद करो, जान सबको प्यारी होती है अपनी, तो किसी की अगर जान पर खेल कर या किसी प्रकार से आप मदद नहीं कर सकते तो वहाँ खड़े होकर उसको तमाशा मत देखो। तो यहाँ वीरभद्र जी ने ये शिक्षा प्रदान की कि गलत करने वाले ज़्यादा गलत को देखने वाला, उसको सहने वाला
महापापी होता है उसको भी दंड जरूर मिलता है। जितना गलत करने वाले को दंड मिलेगा उससे कहीं अधिक गलत को देखने वाले और गलत के साथ रहने वाले को दंड प्राप्त होगा। तो आज की कथा हमने सुनी, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।